हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़िरात और तरबियती कोर्स में शामिल तमाम तालिबात व ख़वातीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर जुमा हमने अकाबिरीन मिल्लत से इस्तिफ़ादे का मौका इस तरबियती कोर्स में रखा है। मुख्तलिफ़ उलमा किराम से हम इस्तिफ़ादा करते हैं। तो आइए आज के इस मौके पर हम एक ऐसी शख्सियत से इस्तिफ़ादा करने जा रहे हैं जो माशाअल्लाह मैदान ख़िताबत में शहसवार हैं और हर एतबार से माशाअल्लाह आप मुनफरिद शख्सियत हैं, मुमताज़ शख्सियत हैं। और शहर ज़हीराबाद में आप रहते हैं और आपका एक बहुत ही अज़ीमुश्शान इदारा है जामिया गुलशन खैरुन्निसा के आप नाज़िम हैं और बानी हैं, आप उसी मदरसे के हैं। और सफ़ा बैतुल माल शाख ज़हीराबाद के आप सदर हैं और माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ आपकी सरगर्मियाँ हैं। आप माशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत ही मुतफ़क्किर रहते हैं और ख़ास तौर से इस्लाह ख़वातीन पर आपका मुस्तक़िल काम होता है और निकाह के अंदर जो रसूमात हैं इन तमाम पर आप बहुत ही अच्छे अंदाज से आप माशाअल्लाह काम कर रहे हैं और हज़रत के ख़िताबात से लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों के अंदर माशाअल्लाह आपके ख़िताबात से इस्तिफ़ादा करते हैं। तो आइए मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ अदबन कि आज तरबियती कोर्स में शामिल ख़वातीन और तालिबात के लिए ख़ास तौर से मुखातब फरमाएँ और शादी से पहले लड़की को किन किन चीज़ों की तरबियत दी जानी चाहिए और किन किन चीज़ों के बारे में उनको मालूमात हासिल करना चाहिए। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हज़रत वाला हम तमाम को इस्तिफ़ादे का मौका देंगे। हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया, बानी व नाज़िम जामिया गुलशन खैरुन्निसा ज़हीराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जानकर बड़ी मसर्रत हुई कि इस कोर्स के अंदर एक हिस्सा तालिबात की तरबियत के लिए अकाबिरीन मिल्लत से इस्तिफ़ादे का रखा गया। यानी जो लोग अपनी उम्र के एतबार से तजुर्बात से गुज़रे हैं, अल्लाह वालों ने अल्लाह की इताअत और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ख़ास जो है सलाहियत अता फ़रमाई है। उन लोगों से नई नस्ल से वाकिफ़ कराना, उनके तजुर्बात और उनके इल्म से फ़ायदा पहुँचाना, ये इसका मकसद है। हम तो इस लायक नहीं है कि यहाँ कुछ आपके सामने ज़िक्र किया जाए। ये हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब और इस शोबे को चलाने वाले ज़िम्मेदारों का हुस्न ज़न है कि उन्होंने मुझे भी जो है इस सिलसिले में हुक्म दिया। मैं अपने फ़ायदे के लिए यानी कि कुछ बातें कुरान और हदीस की ऐसी आ जाएं
कि उसकी बरकत से मुझे भी अमल की तौफीक हो, मैं यहाँ हाज़िर हो गया। चूँकि मालूम हुआ कि इसके अंदर अक्सर तालिबात हैं, यानी अभी जिनकी शादी नहीं हुई, शादी के मरहले में है। कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो शादी के मरहले से गुज़र चुकी हैं। अगर आप हज़रात पूरी तवज्जो के साथ ये मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, औरत के जो रूप हैं, एक रूप तो है औरत का बेटी होना, औरत का दूसरा रूप है बहन होना, और तीसरा रूप है बीवी होना, चौथा रूप है माँ बनना। अगर आप गौर करेंगे, औरत के इन 4 रूपों को हम 2 हिस्सों में अलग अलग तकसीम कर सकते हैं। एक है औरत का बेटी बनना और दूसरा है औरत का बहन बनना। ये 2 रूप हो गए औरत के। और इधर है औरत बीवी बने और माँ बने। गौर करेंगे तो औरत के ये जो दो रूप हैं, बहन और बेटी, इसमें औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाप कमाएगा, खाएगी, बाप जैसा बोलेगा सुनेगी, खत्म हो गई बात। औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहन है तो भाई है, भाई की सरपरस्ती में रहेगी। बाप है तो बाप की कमाई से खाएगी, भाई है तो भाई की कमाई से खाएगी, उसकी सरपरस्ती में रहेगी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब ये 2 औरत के जो 2 रूप हैं वो ख़त्म हो गए। तो अब बच गए औरत के 2 रूप। वो है, पहले नंबर 1 पर आती है औरत का बीवी बनना। यहां से औरत की जिंदगी की जिम्मेदारी वाली जिंदगी शुरू होती है। यहां जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। यहां तो बस जो दिए वो खा लेना है, जो मिले वो पहन लेना है, जो बोले वो सुन लेना है। लेकिन औरत के ऊपर जिम्मेदारी की जो जिंदगी शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। इसलिए हम भी बात शुरू करते हैं यहां से। औरत की जिम्मेदारी की जिंदगी शुरू होती है जब वो बीवी बनती है। तो अब अल्लाह की तरफ से भी हुक्म आ रहा है, नबी की तरफ से भी हुक्म आ रहा है, समाज की तरफ से भी तकादा हो रहा है, खानदान की तरफ से भी जिम्मेदारियां आ रही हैं। एक नहीं, 4 तरफ से उस पर जिम्मेदारियां आ रही हैं। अब एक तरफ खानदान को देखेगी, एक तरफ समाज को देखेगी, एक तरफ अल्लाह के हुक्म को देखेगी, एक तरफ नबी की हिदायतों को देखेगी। इसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक 4 तरफ से जी साहब एक ऐसा प्रेशर पड़ता है कि जी साहब जो है शादी की खुशी में वो समझ में नहीं आता। क्यों? 10 तोले सोना मिल गए जी, 40 जोड़े कपड़े मिल गए, वो अलमारी मिल गई, ये मिल गई, नवा घर मिल गया, ये मिल गया। तो उसके अंदर औरत को समझ में नहीं आता कि असल में शादी जिम्मेदारी की जिंदगी की शुरुआत है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिम्मेदारी की जो जिंदगी शुरू होती है वो जिंदगी अगर उसकी भोनी सही हुई तो आगे के मराहिल आसानी से गुजरेंगे। भोनी खराब हो गए तो जिंदगी भर रोना पड़ता। हमारे वालिद साहब फरमा करते थे, देखो बच्चा जब होमवर्क करता है, होमवर्क में 10-20 गलतियां करता है, रबर ले लो, करेक्शन कर दो, साफ हो जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट में करेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इस मरहले पर अगर औरत सही नहीं मिली या शौहर सही नहीं मिला, करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। अब आदमी के लिए अब तड़प तड़प के जिंदगी गुजारना, सहक सहक के जिंदगी गुजारना, ऐसे मराहिल होंगे।
इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिंदगी का मोड़, ये टर्निंग पॉइंट ऐसा नहीं है आंख बंद करके कदम उठाओ, कदम कदम पर जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह के हुक्म को देखते हैं तो जी साहब समाज का तरीका छूटता है, समाज के लोगों को लेकर चलते हैं तो खानदानी रस्म व रिवाज सामने आ जाते हैं। ये चौमुखी हमला जिसको बोलते हैं वो चौमुखी जिम्मेदारियां आ जाती है। और इसी जी साहब चक्की में औरत ऐसे पिस जाती है उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। इसलिए इस मौके पर आपसे जो गुफ्तगू की जा रही है वो बहुत तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है और बहुत अच्छा इक़दाम है कि शादी से पहले जो है वो तमाम चीज़ें सीख लें जो जिम्मेदारी की ज़िंदगी शुरू होने के बाद आपके लिए आना तय है। उन मराइल से आपको गुजरना है, आने वाले मसाइल को कैसा फेस करना, आने वाले मसाइल को आने से पहले कैसे दबाना, आने वाले जिसा जो है हालात को किस तरीके से डील करना। अगर ये चीजें हमने वक्त से पहले सीख ली, जैसे कि गाड़ी में की स्टीयरिंग पर बैठने से पहले गाड़ी चलाना सीख लेता है, उसके बाद स्टीयरिंग पर बैठता है तो एक्सीडेंट नहीं होता। और अगर गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठने के बाद सीखने गया, चलाने नहीं आके गाड़ी निकाल लिया तो सीधा 4 कदम भी नहीं चलता, ये साहब सीधा दवाखाने को पहुंच जाता। अकेला नहीं पहुंचता, 4 को लेके दवाखाने को पहुंच जाता। घर के बड़े उसके हाथ में गाड़ी की कुंजी नहीं देते, जिसको जी साहब गाड़ी चलाने नहीं आता, सीखा नहीं तो नहीं देते। लेकिन जिंदगी भर जिसके साथ हमको निभा करना है, हम सीखे बगैर उनके साथ जी साहब माँ बाप बन के देते रहे। इसलिए ये बात अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए, औरत की जिम्मेदारी की जिंदगी शुरू होती है वो निकाह के जरिए से। सरकार ने इसलिए क्या फरमाया, जिम्मेदारी की जिंदगी शुरू होने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को, उम्मत की बेटियों को, उम्मत के बेटों को ये हिदायत दी। क्या दिया, क्या हिदायत दी? फज़फर बिज़ातिद्दीन, मियाँ पैसे को बुनियाद बनाकर शादी मत करो, खानदान के हसब नसब को बुनियाद बनाकर शादी मत करो। जी साहब जो है इन चीज़ों को अगर तुम बुनियाद बनाकर शादी करोगे, शादी के बाद जो जिंदगी है वो लाउबाली की जिंदगी नहीं, जिम्मेदारी की जिंदगी है। उस मौके पर मराहिल, उन मराहिल के ऊपर मसाइल पैदा होंगे, तुम जी साहब फेस नहीं कर सकोगे तुम। हाँ, अगर दीनदारी होगी, दीनदारी का क्या मतलब है? जुब्बा खुब्बा डाल लेने का नाम दीनदारी है, या डबल पल्लो घुमाने का नाम दीनदारी है? पल्लो पर पल्लो घुमाने का नाम दीनदारी नहीं है, जुब्बे खुब्बे डाल लेने का नाम दीनदारी नहीं है। दीनदारी का मतलब है हुकूक मालूम होना, शौहर के क्या हुकूक हैं और बच्चे को मालूम होना कि जी साहब बीवी के क्या हुकूक हैं। आज माँ बच्ची शिकायत कर रही, क्या बोल रही, हम क्या की समझ को शादी करे थे, बच्चा अच्छा समझ में आया, बच्चा अच्छा दिखा, शादी करी, मगर शादी के बाद पेट में से पैरा निकालिया, ऐसा समझे थे ऐसा हो गया, वैसा समझे थे वैसा हो गया, दामाद अच्छा समझ को करी मगर दामाद सही नहीं मिला। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे उसका आंसर दीजिए। भाई दामाद आपको अच्छा नहीं मिला, ठीक है, लेकिन दामाद की तरबियत करने वाली कौन है? माँ ही तो एक औरत की दामाद की तरबियत करी ना। अगर आपको दामाद सही नहीं मिला तो फिर आप अपने घर में पलने वाले बेटे की ऐसी तरबियत क्यों नहीं करते कि कल के दिन मेरा बेटा किसी घर का दामाद बनेगा तो वो घर वाले मेरे बच्चे से सुख पाना, परेशान नहीं होना, जैसा बेहतरीन दामाद होना, घर वाले तारीफ करना। कभी बेटे की वैसी तरबियत करे नहीं, जैसा समझ में आया हवा को वैसा पला वैसा बड़ा हो गया। जी साहब अब बोले घर दामाद अच्छा समझे थे, अच्छा नहीं मिला के तो कैसा आसमान से टपक के मिलता?
दामाद अच्छा मिल रहा है तो तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी घर के दामाद बनेंगे। आप अगर बच्चों की ऐसी तरबियत करते, वो जिस घर का दामाद भी बनता, वो घर के हर फर्द के जुबान से तुम्हारे बेटे के लिए दुआएं निकलती। और ये चिरोना बहुओं के बारे में भी है। बहू अच्छी नहीं निकली, हम समझे थे आलिमा मिलती, बोल को हाफिजा है, बोल को कर लिए, आलिमा है, बोल को कर लिए, मगर शादी के बाद पेट में से पैरा निकालती, बोल को हमारे क्या मालूम यो निकली। बोले तो अजी अम्मा, ये बच्ची की बहू की तरबियत भी एक औरत ही करी ना, कोई फरिश्ता तो नहीं करा, कोई जिन तो नहीं करा। फिर एक औरत ये क्यों नहीं समझती कि जब मैं अल्लाह ने मुझे एक बेटी की माँ बनाया तो मैं बेटी को ऐसे संवारूं और ऐसी तरबियत करूं, ये कल के दिन जिस घर की बहू बनेगी वो घर वाले मेरी बेटी के अखलाक और मेरी बेटी के किरदार और मेरी बेटी के हिसाब जो है रोजमर्रा के मामूलात देखकर दुआएं देने पर मजबूर हो जाएं और ये कहेंगे साहब बहू हो तो ऐसी। इसलिए वक्त से पहले सीखना, दीनदारी का मतलब है हुकूक मालूम करना। आजकल क्या समझ रहे हम लोग ये समझ रहे कि जी साहब बच्चे वाले रहें तो ऊपर प्रेशर डालना, बच्ची वाले रहे तो दब को रहना। इस्लाम ने ऐसा कोई जी साहब ऑप्शन नहीं रखा कि बच्चे वाले रहे तो दबा के रखो, बच्ची वाले रहे तो दब के रहो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रखा। इसलिए इस वक्त में 2-3 बातें आपके सामने रखी जा रही हैं, मैं समझता हूं कि पूरी तवज्जो के साथ आप उसको सुनेंगे। नंबर 1, याद रखो, शादी से पहले अगर हम ये मालूम करें कि हमारे ऊपर शौहर के फराइज क्या हैं, यानी वो जिम्मेदारियां क्या हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह की नज़र में, शरीयत की नज़र में जी साहब जो है गुनहगार समझी जाएंगी, ये मालूम करना हमारा फर्ज है। आपको मालूम है शौहर के 3 हुकूक ऐसे हैं जो जी साहब जो है ऐसे जी साहब का हुकूक हैं, अगर औरत ये अदा नहीं करी तो शादी की वजह से शौहर की तरफ से जो नान नफका जी साहब किस्वा सुकना जो मिलता है, यानी खाने की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर, कपड़ा दिलाने की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर, जी साहब घर दिलाने की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर, अगर औरत ये 3 हक अदा नहीं करेगी, शौहर की तरफ से मिलने वाला जी साहब खर्चा पानी सब बंद हो जाता। उनमें से एक हक है जी साहब, वो है शौहर की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना। शौहर की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना। औरत अगर शौहर की इजाजत के बगैर बाहर गई, शौहर की तरफ से मिलने वाला खर्चा, शौहर की तरफ से मिलने वाला घर, शौहर की तरफ से मिलने वाले कपड़े की जिम्मेदारियां शौहर के ऊपर नहीं रहेंगी। ये सब क्योंकि तुमने शौहर का एक बड़ा हक, वो शौहर की इजाजत के बगैर नहीं जाना, तुमने उसको पूरा नहीं किया। आज हमारे घर का निज़ाम क्या है? आज हमारे घर का निज़ाम है, रात में 10 बजे अगर दहन में आ गया अम्मा घर को जाना तो 10 बजे बैग ले खड़े हो जा रहे। अजी सुबह छोड़ के आता, नहीं मैं अब जाती हूं, बोले तो जाती हूं। बास तो वो लोग हैं जो है शौहर ऑफिस से आने तक इंतजार करने तैयार नहीं है, शौहर इजाजत दिए तक रुकने के लिए तैयार नहीं है, खाली मैसेज कर दे रहे, चले जा रहे। क्या बताओ, हमारी मर्जी, अम्मा बुलाई अम्मा घर को नहीं जाना क्या, बाबा बुलाई बाबा घर को नहीं जाना क्या। आपको मालूम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के इंतकाल के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा से निकाह किया। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला से निकाह करने के बाद में जी साहब जो है हुजूर के साथ हज्जतुल वदा में भी रहे, उम्रा भी किया, हज भी किया। हज से वापसी के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा से कहा था कि सौदा, अब मेरे बाद यानी मैं दुनिया से पर्दा करने के बाद अब तुम घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना।
तारीख उठा के देखो, हुजूर की बीवी हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हजरत उमर के दौर में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन कभी घर से बाहर नहीं गई, इस वास्ते कि सरकार ने कहा था कि जी साहब मेरे बाद घर में ही रहना। ना हज के लिए गई ना उम्रे के लिए गई, हालांकि हज उम्रा वो अमल है जिसकी तरगीब दी गई बाज़ाब्ता। तो मैं असल आपको बता रहा था, शादी से पहले हमारे मौलाना ने जैसा कहा कि भाई शादी से पहले क्या करना चाहिए, कैसा हम अपने आप को तैयार करना, उसके लिए अपना जहन कैसा तैयार करना, उसके लिए क्या जी सब चीज़ें सीखना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है अरबी का एक मजल्ला निकलता है जो है सऊदी से, उसके अंदर एक बाप ने अपने बेटी को कुछ नसीहतें की थी। जाते वक्त में अपनी बेटी को बाप ने 10 टिप दिए, छोटे छोटे टिप्स, और कहा कि बेटी ये 10 टिप्स जी साहब आप अपने पल्लों में बांध के रखिए, इंशाल्लाह इसके ज़रिए से आपकी अगली जो लाइफ है वो पुरसुकून गुजरेगी, टेंशन फ्री लाइफ होगी। जिस घर में भी तुम जा रही हो वो घर के अंदर तुम्हारे लिए इज्जत ही इज्जत है। तो मैं चाहता हूं कि वो जो है टिप्स आपको कुछ जी साहब सुना दूं, और उसके ज़िम्मन में आने वाली जो बातें हैं वो आप जी साहब जो है गौर करें। इस सिलसिले में सबसे पहले बाप ने अपने बेटी को ये टिप्स दिया, देखो बेटा, बाप के घर में माँ के घर में जब तक रहे तो नास के साथ जो तबीयत चाहिए, जो नहीं मिला वो मंगा मंगा के आपने कपड़े भी पहने, खाना भी खाया, जो अपनी मन की ख्वाहिश है वो आपने पूरा किया। शौहर के घर जा रही हो तो शौहर के घर जब जाओ तो अपनी तरफ से किसी चीज को मांगो मत, अपनी तरफ से किसी चीज को मांगो मत, बल्कि जो शौहर के घर में मिल गया, शौहर की तरफ से मिल गया तो तुम उसके ऊपर क़िनाअत करो। ये नहीं अम्मा के घर में मैं हफ्ते में 2 मरतबा मुर्गी खाती थी, यहाँ मेरे को दालित मिल रही मैं नहीं खाती। हमारे बाबा रोजाना सुबह में मेरे को घी के अंदर जी साहब पराठे खिलाते थे, मैं यहाँ जी साहब लहसुन मिर्ची खा रही हूँ, नहीं खाती हूँ। हमारे बाबा हर महीने को 90 जोड़ा दिलाते थे, मेरे को यहाँ साल में 2 ड्रेस मिल रही, मैं नहीं रहती। अगर इस तरीके से तुमने किया, जाहिर बात है कि शौहर के दिल से उतर जाओगे। इसलिए क्योंकि शौहर की कमाई कितनी है, शौहर के जी साहब वसाइल कितने हैं ये आपको नहीं मालूम है, इसलिए आपके बारे में ये कहा गया, ये जी साहब जो है टिप्स दी कि देखो बेटा, शौहर के घर जब जाओ जो मिला उसके ऊपर तुम जी साहब क़िनाअत करो, अपनी तरफ से किसी चीज का डिमांड नहीं करना। मेरे को हमारे अब्बा ईद के दिन जी साहब जो है 4000 का सूट दिलाते थे, मेरे को 4000 का सूट होना तो सोना, नहीं तो नहीं। ये जो डिमांड करना है तुम्हारा खाने के बारे में, कपड़े के बारे में, जी साहब रहन सहन के बारे में, ये जो डिमांड है, माँ बाप के पास तो आप डिमांड कर सकती थी, करे, और बाप रहा नहीं रहा, कर्जा लिया, जैसा किया उन्होंने पूरा किया। लेकिन ये घर शौहर का है, शौहर के घर के बारे में इरशाद फरमा कि तुम डिमांड मत करो, बल्कि तुम जो है शौहर की तरफ से जो मिला तुम उसके ऊपर क़िनाअत करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये चारों जो बेटियां हैं, चारों बेटियों में से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से हुआ, सबको मालूम है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में हज़रत फ़ातिमा के लिए क्या सहूलियात थी, आपको कभी ये साहब इसके ऊपर गौर किया? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया जन्नत की औरतों की सरदार है, फ़ातिमा जन्नत के औरतों की सरदार है।
जी, जन्नत की शहजादी फरमा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। लेकिन हजरत ये जन्नत की शहजादी का हाल क्या था शौहर के घर में? सरकार की खिदमत में आई, आकर अर्ज किया कि अब्बा जान, घर में झाड़ू देते देते कपड़े मैले हो रहे हैं, पानी बाहर से भर के लाते लाते हाथों में गट्ठे आ गए हैं, मशकीज़ा उठाते उठाते यहां गट्ठे आ गए हैं। सोचो जरा, हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला शौहर के घर में झाड़ू दे रही है, डिमांड नहीं कर रही मेरे वास्ते आया रखो, बर्तना धोने वाली अलग होना, चिप्पे धोने वाली अलग होना, चिंदियां धोने वाली अलग होना, मैं खाली बीवी हूं, मैं बस जी साहब, मैं जी साहब जो चिप्पे धोने के वास्ते नहीं आई, चिंदियां धोने के वास्ते नहीं आई, मैं ये काम करने के वास्ते नहीं। सरकार की बेटी अपने शौहर के घर में खिदमत करके उम्मत की बेटियों को ये सबक दे रहे हैं कि जी साहब जो है, मैं हालांकि सरकार चाहते तो आपके लिए भी गुलाम का इंतजाम कर। कौन था मदीने में ऐसा जो हुजूर के घर की खिदमत को अपने लिए नसीबाना समझता हो? लेकिन हुजूर ने इसको पसंद नहीं किया, बल्कि एक मर्तबा मंगने के लिए आ गई हजरत फातिमा शौहर के कहने पर। हुजूर ने देखा कि फातिमा आई है और चली गई। बाद में घर जाकर पूछा कि बेटी क्यों आई थी, क्यों चले गई? तो हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बाजान मैं आई थी इसलिए कि अली ने भेजा था और ये कहा था कि काम करते करते थक जाती हो, आपके पास गुलाम आए, एक आध जी साहब गुलाम हमको मिल जाए तो हम भी घर का कामकाज आसान हो जाएगा। क्या फरमा सरकार ने? हुजूर ने फरमा कि फातिमा, गुलाम से बढ़कर मैं तुझे एक अमल बताता हूं। फिर हुजूर ने हजरत अपनी बेटी को फरमाया कि दिन भर काम करके थक जाती हो तो तुम ये काम करो कि सोने से पहले बिस्तर पर जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो। ये गुलाम से बेहतर है और इन कलिमात की बरकत से दिन भर की थकन उतर जाएगी। हुजूर ने गुलाम का इंतजाम नहीं किया, बल्कि बताया कि शौहर के घर की खिदमत जो जैसा मिला उसके ऊपर क़िनाअत करना, ये जैसा खुश नसीबी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको मालूम है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजिरा को अल्लाह के हुक्म से ले जाकर बेटे और मां को जंगल में छोड़ दिया। क्या था साथ में? पानी का एक मशकीज़ा था, खजूर की एक थैली थी और उसके बाद में से वहां से निकल के आ गए। हजरत जी साहब जो है हाजिरा, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सब घरवाली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है, हजरत हाजिरा ने ये नहीं कहा अल्लाह का हुक्म सही है, हमारे को भी मालूम है अल्लाह का हुक्म है, लेकिन इतने खजूर के ऊपर कैसा जिंदगी गुजरती? नहीं कहा। शौहर की तरफ से जो मिल गया उसके ऊपर क़िनाअत करके क़यामत तक आने वाली औरतों को बताया, तुम शौहर की तरफ से जो मिले उस पर क़िनाअत करो तो फिर फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस रुक्की सुक्की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला खूब जिसा सुकून भी देगा और बरकत भी देगा। इसलिए बाप ने अपनी बेटी को पहली नसीहत करते कहा कि शौहर के घर में क़िनाअत से रहना सीखो। आजकल घरों में लड़ाई क्या है मालूम है? मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों है? इसलिए है कि हर महीना नया ड्रेस होना जी, हर 3 महीने 4 महीने में मेरे को ये रिंग आना को मैं दूसरे झुमके ला लेती हूँ, सामने वाली को देखो उन्हें 7 पीस ला लिए, उसका मर्द देखो जी साहब गवर्नमेंट नौकरी नहीं है मगर कि उन्हें जी कमर का पट्टा ला लिए, पैरों के चैना ला लिए, मेरी किस्मत भी एक है, अम्मा बाबा दिए सो 4 टुकड़े को ऊपर जिंदगी गुजर रही है, मेरे कभी आज तक कभी देखी नहीं। इस तरीके के जो घर के अंदर छिरबी छिरबी चलते रहते ना, लाख रुपए कमाए अभी तो घर के अंदर टेंशन खत्म नहीं होता। मर्द बोलता हिरिस बहुत दिख रही है इसको, दाल को खूब सो बोलता। अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खराब कर लेना है तो खूब क़िनाअत छोड़ो और हिर्स का इजाफा करो। और अगर जो है शादी के बाद की जिंदगी अगर टेंशन से जिसा फ्री गुजारना है तो जो मिला उसके ऊपर क़िनाअत करने की आदत डालो। दूसरी बात, शादी के बाद औरत को 3 लोगों से वास्ता पड़ता। एक है शौहर, एक है सास और एक है ननद। ये 3 मुगरे ऐसे हैं चूल्हे के, लड़ाई के झाड़ा हैं छती।
जरा भी इसके अंदर बैलेंस आउट हो गया, पूरी लाइफ गई। मर्द के साथ सही नहीं रहे वो टेंशन अलग है, सास के साथ खिरपिर रहता, यहाँ भी सही रहना पड़ता, ननन के साथ भी सही रहना पड़ता, यहाँ भी खिरपिर चलता। तो इसकी वजह से हम पहले क्या करें, नंबर 1 शौहर के साथ रहने के सलीके में एक बात मैंने आपको बता, खिनाअत वाली जिंदगी गुजारो, नंबर 1। दूसरा, शौहर कब आपके ऊपर बरसता मालूम है, जब उसके 2 काम आप ना करें। शौहर के अगर 2 काम पर आप फोकस नहीं करें, लड़ाई होना तय है। नंबर 1 उसके खाने का निजाम, दूसरे नंबर उसके सोने का निजाम। अगर ये 2 चीजों में ऊंच नीच करे, लड़ाई होना तय है। क्योंकि भूख में भी आदमी चिड़चिड़ा हो जाता, नींद न रहे भी तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता। इसलिए दूसरी टिप्स उसने अपने बेटी को ये दी, बेटी शौहर के घर जाओ तो ये बात अच्छी तरह जहन में रखो, शौहर के खाने के वक्त पर खाना पहुंचा देना, वक्त पर खाना देना शौहर को। कभी खाने के मामले में दूसरों पर डिपेंड नहीं करना। आजकल क्या हो रहा, अजी जरा तुम चाय बना को लाको देव ना जी, दे वो काम वाली को बोले चाय बना को ला को दो, जो है वो आया को बोले जी साहब शरबत बना को दो, वो अड़ोस पड़ोस की कौन की मुंह बोली खाला आई तो उसको बोले जरा तुम्हें अच्छा पकाती करते ना, जरा आमलेट डाल को दो। अक्ल से पैदल कामा है। एक बात बोलता हूं, गौर से सुनो, बच्चा अम्मा और बाबा दोनों में किसको ज्यादा चाहता, मां को चाहता, बाप को नहीं चाहता। क्यों? इस वास्ते नहीं कि उसका आंसर ये नहीं है कि साहब अम्मा के साथ ज्यादा रहता, अम्मा ज्यादा देखती है, अम्मा ज्यादा पूछती, ये आंसर नहीं है। मां की मोहब्बत बच्चों के दिल में इसलिए ज्यादा होती है कि मां बच्चे को अपने हाथ से पकाकर निवाला मुंह में रखती है। ये जो निवाला अंदर जाता ना खाने की चीज, इसके साथ ही मोहब्बत जाको यहां टिकती। हाँ, और वो घरों में बीवी ऑफिस को जाने वाली है, मर्द घर में बैठ को बच्चों को संभालता, बच्चे बाबा से करीब रहते, अम्मा से करीब नहीं रहते, क्योंकि निवाले कौन खिलाया, बाबा खिलाया, इस वास्ते बाबा से करीब रहते। जो बच्चे अम्मा बाबा से दूर रह के आया के करीब में रहते हैं तो वो आया की मोहब्बत ज्यादा रखते हैं। ख्वाब देखे भी तो आया का, चीखा मारे भी तो आया के, नींद में बुलाए भी तो आया के, अम्मा बाप बुलाते ही नहीं। क्यों? जिसका निवाला मुंह में गया उन निवाले के साथ मोहब्बत दिल के अंदर आती। इसलिए अगर तुम आजू बाजू वाले की खाला से चाय बनाने लगाए, दे वो जो है खलेरी भान से तुम जी साहब शरबत बनाने लगाए, उनसे जी साहब चाय पिलाने लगाए, फिर उसके बाद बोला मुल साहब दिल किसको ऊपर की आ गया कि मुल साहब किसको देख ले को, मेरे को पूछ को नहीं देखते है कि, तो जिसका निवाला गया उसके पीछे जाता उन्हें भी। फितरत के खिलाफ काम करोगे उसका असर होगा लाजमी तौर पर। इस वास्ते शौहर के खाने की चीज कभी किसी गैर औरत से नहीं, आप अपनी निगरानी में पकाइए, आप अपनी निगरानी में निकालिए, अपनी निगरानी में खिलाइए। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। दारुल क़ज़ा के अंदर इतने मसले ऐसे हैं, फोन में रिकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो पता चलेगा कितने औरतें बार बार फोन करके ये बोल रही हमारे मियाँ दूसरे को देख ले को, मेरे को पूछ को नहीं देखते हैं, 2 साल से आना नहीं है, जाना नहीं है, बच्चों को लेको कैसा करना है। तो कैसा हुआ बोल को जरा स्टडी करके देखे तो वो पड़ोस वाली आती थी, कहते उन्हें शरबत बना को दी, उन्हें चाय बना को दी, उन्हें खाना निकाली, इन्हों मजे में हा हा ही कर लेते हुए बैठे रहे, जिसका खाता उसका गाता उन्हें। नतीजा क्या हुआ? तुम्हें दिल पर से उतर गए, उन्हें दिल पर चढ़ी, उसके बाद उन्हें उसके पीछे हो गया, तुम कहा के वहीं चले गए। इसलिए दूसरा काम आपको ये करना है, शौहर के खाने का वक्त पर खाना निकालो और खुद अपनी निगरानी में खाना खिलाओ। और एक बात अर्ज कर दूं, आजकल के माहौल से आते खुद जरा सिंगल पैक लाओ जी वहां से पार्सल लाओ जी, तो पार्सला का खाको, पार्सला का छो जाता, उन्हें भी पार्सल हो चले जाता खत्म। क्या आदत? पार्सला का खाया तो पार्सल हो जाता, उन्हें भी तुम्हारे घर में नहीं रहता, तुम्हारी लाइफ में कहीं को रहता उन्हें। अरे तुम घर में रखो, फायदा क्या है?
अगर पार्सलों का खिलाना तो तुम किस काम के हो? इसलिए बच्चियों ये जहन में रखो कि शौहर के खाने का निजाम आपके हाथ में हो। ये अगरचे के देखने में छोटी चीज है, लेकिन शौहर के दिल पर राज करना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है, तो उसका रास्ता होता है निवाले से होकर गुजरता है। और दूसरी चीज इरशाद फरमाया, उसके सोने के वक्त का, उसके नींद का खूब ख्याल रखना। घर में उन्हें सो रही हैं, आप बाहर जोर से डेका लगा ले को बजे में है, अड़ोस पड़ोस को बुलाए हा ही कर रही। अब क्या करता उन्हें? लाखों फूलों का हार डालता, दे चिड़चिड़ापन होता, नींद नहीं होती, ओटी कर को आता, उसके बाद उठा को लगाता। हाँ बोल साहब हाथ उठाई, अब क्या रह गया? बोल तो हाथ उठे कई को उठाई, वजह क्या है? उसकी नींद का तुमने ख्याल नहीं किया। जी खाने और नींद ये दो ऐसी चीजें जो आम तौर पर शौहर से शिकायतों के पैदा होने का रास्ता निकलता है इससे। इसलिए पहली चीज क़नाअत वाली जिंदगी गुजारो। दूसरी चीज शौहर के खाने और पीने का लिहाज अच्छी तरह करो। नंबर 3, तीसरी चीज है, हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे, घर में अच्छा खाना मिल गया तो बाहर जाको कोई भी होटल में नहीं खाता। मोटी बात फरमाते थे, घर में खाना अच्छा मिल गया तो बाहर जाको नहीं खाता। घर में अगर औरत सलीखे के कपड़े पहनी, बाहर जाको कहीं कोई देखता जी? हमारे घर के औरतें कैसे रहते मालूम? आँखिया में ची पड़े, सिर के ऊपर काटियां का घूर डाल ले को, पुरानी नेटी कलर चले आती नहीं, वो नेटी डाले घर में रहते। फिर वो 30 जोड़े कपड़े अम्मा कने से ला लिए सो, मर्द की कमाई में से हर महीना एक जोड़ा खरीदे सो, घर के सामने जाते सुस्कने खरीदे, आते सुस्कने खरीदे, बंडी वाला आए तो उसकन खरीदे, घट्टे वाला आए तो उसकन खरीदे, और सब खरीद ले को, कहाँ तो भी गए तो, कहाँ तो भी गए तो, कहाँ तो भी गए तो, कहाँ तो भी गए तो। जाति काम माँ, असल काम है मर्द के सामने रहने का है तुम्हारा, वो छोड़ी जी साहब जो कहाँ तो भी गए तो। और घर के अंदर ऐसे उजाड़ कपड़े पहन के हैं जी साहब, तो अब जाहिर बात है कि शौहर का दिल आएगा कैसा? हम लोग समझ रहे मुल साहब तावीज दिए तो मर्द का दिल मेरी तरफ रहता, मुल साहब पानी दम कर को दिए तो छिड़के तो रहता। अक्ल से पैदल काम आए, तावीजों से पानी दम कराने से मर्द का दिल नहीं आता कभी भी। उसके लिए फरमाया घर के अंदर जब रहो, शौहर जब घर में है, सलीके के कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो जी साहब, उसके लाए हुए कपड़े पहनकर उसको बताओ तुम सज समझ कर साफ रहोगी। हुजूर ने फरमाया इज़ा नज़रा सर्रत, शौहर की जब नजर पड़े तुम्हारे ऊपर देखते खुश हो जाना। देखते कैसा खुश होगा? चिपड़े डाले करे तो होता, पुरानी जी साहब कलर उड़ गए सो नाइटी डाले तो होता, कैसा उड़ता? उस वक्त में होता जबकि आप सलीके के कपड़े पहने। इसलिए पहली बात है क़नाअत वाली जिंदगी गुजारें। दूसरे शौहर की ये सब खाने और सोने के औकात की रियायत करें, उसमें खुद अपनी निगरानी के साथ ये जिम्मेदारी पूरी करें। तीसरे घर में जब तक शौहर है ये साहब सलीके के कपड़े पहने, सलीके के साथ रहें। इसके जरिए से शौहर का टेंशन आपको खत्म हो जाता। अब रह गए दोनों, ननन है, सास है। इनसे निमटना कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। ननन है, बहन के दर्जे की है। बहन के साथ जैसे रहती है उसके काम में जी साहब आप मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। हेल्पिंग नेचर अगर हमारा बन गया तो ननन की शिकायत भी खत्म हो जाती, सास की शिकायत तो रहती उसके वास्ते। खाइए, जाको कमरे में घुस को बैठिए, ये कौन उठाना जी, मर्द वहाँ कपड़े डाल को चले गया, कौन धोना जी, मेहमान आई कम से कम चाय को कौन पूछना, जाको घर में कमरे में बैठ गई है। हेल्पिंग नेचर नहीं है, सास की शिकायत शुरू होती। अब बोलते हैं सास बड़ी रक्कास नहीं है, उठो बोल तो उठना कहते, बैठो बोल तो बैठना कहते। बोल साहब ऐसी तावीज दो कि जी साहब सासिच उठना बैठना, बहू जैसा बोले ऐसा उठना बैठना। क्या तमाशे है, कोई जिंदगी है ये जी। उसके लिए मेरी बहनों
इस सिलसिले में आपको जहन में रखना चाहिए कि ननन आपकी बहन है। जैसे हम अपने घर की बहन को साथ में लेकर खाते हैं, साथ में लेकर सोते हैं, साथ में अपना काम करते हैं, जैसा हर काम में उसको पार्टनर बनाओ। शिकायत खत्म, ननन का मसला हल हो गया। अब रह गया एक मसला, और वो है सास का मसला। सास के बारे में ये जहन में रखना, हमारे इस ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने अपने खुतबात में बड़ी अजीब बात लिखी। उनके सामने जब एक खातून ने शिकायत की जी, हज़रत ने उनसे फरमाया कि देखो तुम्हारे को ये घर की बहू कौन बना के लाई, ये बोलो। 100 बच्चियां को देखे, 100 रिश्ते देखे, 100 को रिजेक्ट करी, लेकिन तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखो, मेरी घर की बहू, मेरी घर की इज्जत, मेरे बच्चे का सुकून बोल के तुम्हारे को घर में बहू बना को कौन लाई? उन्हीं लाई ना, अम्मा सासित लाई ना। उसका इतना बड़ा एहसान है कि उसने अपने 20 साल पाले पोसे बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दिया जी, और तुमको अपनी घर की इज्जत बना के लाया, और अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया। इससे बड़ा एहसान और क्या होना? उस एहसान के सामने वो ठंडे खून के कड़वे कसेले, गरम खून नहीं है, बुढ़ा हो गया खून, बुढ़ापे के अंदर जरा चिड़चिड़ापन रहता जी साहब, वो एक मरतबा बोले सो बात बार बार बोलते रहते ही, 4 लोगों के सामने बोलते रहते ही, वो ठंडा खून है। वो जी, ठंडे खून के बातों को ठंडे अंदाज में ले लेना, गरम अंदाज में ले लिए तो वो आपके लिए टेंशन का दरिया। माँ का दर्जा है, माँ का, इसका कितना बड़ा एहसान है। सास आपकी ऐसी मोहसिना है, उसका एहसान तुम अदा नहीं कर सकते। इसलिए सास को लेके चलना भी आसान है जी साहब, ननन के टेंशनों को ख़त्म करना भी आसान है। शौहर के लिए जी साहब आपके लिए जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारी क्या है? एक तो शौहर की ज़िंदगी में क़नाअत के साथ ज़िंदगी गुजारो, जितना है उतना नहीं, इसको बोलते हैं सच्ची वफादारी। देखो, सामान से कभी भी शौहर के दिल पे राज नहीं कर सकते, दिल के अंदर उतरना है, तुम्हारा सामान तुम्हारे हवाले, सामान से कभी भी उतर नहीं सकते। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 40 साल की उम्र में सरकार के निकाह में आई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल होने के बाद ग़ज़वे बदर के मौके पर जब उनके दामाद गिरफ्तार हुए जी, और फिर जो है हजरत खदीजा का हार फिदिये के तौर पर आया, तो वो बीवी याद आई तो सरकार के आंखों से आंसू निकल आए। वो 40 साल की बेवा औरत जो सरकार के साथ जिंदगी गुजारी जी साहब, सरकार को उनकी खिदमत इतनी याद है, इतनी याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी हजरत खदीजा याद आती, आंखों से आंसू निकल जाते। ये है दिल पर राज करना। पीएस में जाके मसले हल करे, पंचायत में बैठ के मसले हल करे, खानदान वालों के सामने बैठ के मसले हल करे, ये ज़िंदगी सही ज़िंदगी नहीं है। इसलिए शादी से पहले ये अज़्म करें, ये इरादा करें कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमको मालूम हो जी। उस सिलसिले में मैंने आपको बताया, ज़िम्मेदारी की ज़िंदगी शुरू होती है शादी से, और शादी के बाद जो मरहले आते हैं, एक तो वास्ता पड़ता है शौहर से, एक वास्ता पड़ता है ननन से, एक वास्ता पड़ता है सास से। ये 3 ही ऐसे जी साहब मरहले हैं जहां हमारी ज़िंदगी में टेंशन आता है। अगर ये तीनों को हम सर कर लिए, ज़िंदगी पुरसुकून है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है ये ज़िम्मेदारियों को महसूस करने, और इस सिलसिले में जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस के अंदर बड़ी गहराई के साथ पूरा वक्त दीजिए, और पूरा वक्त जी साहब जो है इसमें लगाइए। जो बातें मुअल्लिमात की तरफ से आपके सामने जी साहब वक्फे से आ रही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। अब इतनी बातें तो आपके सामने नहीं कही जा सकती। इन सब बातों के ऊपर आप तवज्जो देंगे, इंशाअल्लाह जो है आपकी ज़िंदगी टेंशनों से फ्री, सुकून से गुजरेगी, जिसको कुरान ने कहा लितस्कुनू इलैहा,
घर के अंदर सुकून आएगा। आजकल जो टेंशन वाली ज़िंदगी है वो हुकूक के मालूम न होने की वजह से जी साहब टेंशन वाली ज़िंदगी है। रह गया मसला मर्दा ऐसा करती उन्होंने ऐसा करती, तो जो मर्दों की जिम्मेदारियां हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों को भी बताते हैं, उनको भी बोलते हैं, उनको भी बताते हैं कि बीवियों के क्या हुकूक हैं, किस तरीके से रखना चाहिए जी। तो इंशाअल्लाह ये जो सिलेबस आपका 6 महीने का 4 महीने का है, इंशाल्लाह उसका बहुत फ़ायदा होगा। आप पूरा मुकम्मल रहिए और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारों को और इसी तरीके से हमारे मेंबर व मेहराब फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को और हमारे खुसूसन मौलाना ग़यास अहमद रशादी साहब और मौलाना हबीबुर रहमान साहब जो आपके लिए इतना बेहतरीन निसाब और निज़ाम जैसा मुरतब किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। इंशाअल्लाह ये दूसरों के लिए नमूना होगा और जी साहब जो है आगे भी इंशाअल्लाह ये कड़ियाँ सिलसिलें जारी रहेंगे। मैं इसी जो है थोड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू के ऊपर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया से हम लोग बहुत कीमती बातें सुन रहे थे। मुआशरे में जो चीज़ें पेश आ रही हैं उन हालात को सामने रख कर हज़रत ने बहुत अच्छे अंदाज से बहुत कीमती मशवरे हमको दिए हैं। मैं तमाम ख़वातीन से तालिबात से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बातों को गौर से सुने, जो कुछ सुने हैं आप उसको जहन में रखें और जो है उसको नोट भी करें और जो अपनी आने वाली ज़िंदगी है निकाह के बाद की ज़िंदगी उसको उस ज़िंदगी में इन तमाम बातों को अमल में लाएं और जिनके निकाह हो चुके हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में इन बातों को जो है इन बातों का ख्याल रखें। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं हज़रत का। आप बहुत मसरूफ़ हैं, सुबह से मसरूफ़ हैं आप, उसके बावजूद भी आप हमारे लिए वक्त निकालें। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर नसीब फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।